ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको एक विशेष परिवर्तन के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य अभी कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं और ये अपनी 17 अक्टूबर से अपनी राशि बदल के फिर ये तुला राशि में आ जाएँगे। तुला राशि इनकी नीच राशि है। और मेष राशि इनकी उच्च राशि है। ये 10 डिग्री तक मेष राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं और ठीक इसी तरह से 10 डिग्री तक ये तुला राशि में नीच अवस्था में रहते हैं। लगभग 1 महीने में अपनी ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसमें कि कुछ राशियों के लिए ये अच्छे फल देंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नीच राशि में सभी राशियों के लिए खराब फल देंगे, क्योंकि इनके कुछ कारक भाव हैं, जैसे 3, 6, 11 में ये सबसे अच्छा फल देते हैं, चाहे ये गोचर में हो, चाहे ये अपने नेटल चार्ट में आपके में परमानेंट हो। और 10वां जो घर होता है, जिसको कार्य क्षेत्र या करियर के भाव कहते हैं, इसमें ये दिग्बली होते हैं। ये इनका इसलिए कारक माना जाता है ये भाव। तो आपके नेटल चार्ट में अगर 3, 6, 11 में आ रहे हैं, आपकी अंतर्दशा और महादशा भी अच्छी चल रही है, तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, भले ही ये नीच राशि में आ रहे हैं। इसके अलावा भी आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, शत्रुता है, ये भी देखना अति आवश्यक होता है। सूर्य को हमारे जीवन में कई क्षेत्र मिले हुए हैं, जैसे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का सेक्टर है, पिता का सेक्टर है, मान-सम्मान है, और जहाँ तक है रोगों में आँखों का रोग है, हड्डियों का रोग है और हृदय रोग है। अगर ज़्यादा खराब स्थिति होती है तो आदमी हृदय रोग से भी पीड़ित हो सकता है। और 17 अक्टूबर के बाद मैंने देखा कि हम हर साल ही ये नीच अवस्था में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई शिशु जन्म लेता है इस दौरान, तो उसकी नेटल चार्ट में परमानेंट ये नीच अवस्था में रहते हैं। तो नीच अवस्था क्या होती है? एक मतलब इनकी हर एक ग्रह की सबसे कमज़ोर स्थिति रहती है। तो ये अपनी राशि बदल के फिर 1 महीने रहने वाले हैं ये लगभग 17 अक्टूबर से लेके और 16 नवंबर तक ये रहने वाले हैं तुला राशि में। तो उस दौरान कुछ कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, कुछ में आपको थोड़ा-सा धैर्य रखना पड़ेगा। अब इसमें भी ये क्या होगा कि ये अपनी नक्षत्रों की दुनिया से भी मिला के देखते हैं, तो इनके 3 नक्षत्रों में विचरण करेंगे ये। जैसे 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। फिर 23 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और उसके बाद 6 नवंबर से 16 नवंबर तक ये रहेंगे विशाखा नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। अब अगर 3, 6, 11 में ये विचरण कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा सुखद परिणाम लेके आएँगे और 10वां घर भी इनके लिए अच्छा ही माना जाता है। तो अब प्रत्येक राशि वालों के लिए मतलब कैसे प्रभाव लेके आएँगे और जो रेमेडी है वो सबसे अंत में बताऊँगी मैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में ये कहाँ प्रवेश करेंगे? आपके सप्तम भाव में। आपके स्वामी राशि मंगल है और मंगल और सूर्य की मित्रता है। लेकिन ये नीच राशि में आ रहे हैं और सप्तम भाव शनि के अगर नेटल चार्ट में देखा जाए तो शनि का माना जाता है ये। तो सप्तम भाव में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके लग्न में पड़ेगी। वहाँ इसका प्रभाव ज़्यादा दूषित हो जाएगा, तो आपके आत्मबल में कमी होगी, मान-सम्मान में भी हो सकता है कि आपको कुछ अपमान का सामना करना पड़े। आपको अपने मन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और सप्तम भाव किसका है? आपके बिज़नेस पार्टनर का है, लाइफ़ पार्टनर का है। तो किसी भी स्थिति में आपको बिज़नेस पार्टनर से तो बिल्कुल भी वाद-विवाद नहीं करना है। और लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ ज़रूर थोड़ी-सी आपको ध्यान रखना होगा, ना उनसे वाद-विवाद करें। अगर उनकी हेल्थ पहले से ही खराब चली आ रही है, तो इसका थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इधर आपके पंचम भाव के भी लॉर्ड हैं, तो पंचम भाव किसका होता है? आपकी शिक्षा का, संतान का, प्रेम प्रसंग का। तो संतान से संबंधित कोई कार्य इस समय कोई भी निर्णय लेना है, तो ना लें, ना अपनी शिक्षा में कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो वहाँ थोड़ा-सा अभी 1 महीने का कार्यकाल है। इसमें थोड़ा-सा मतलब धैर्य रखें और फिर भी अगर निर्णय लेना पड़े तो बहुत सूझ-बूझ के साथ निर्णय लें। आपको क्या है अपनी ग्रोथ पे और बड़े इन्वेस्टमेंट पे भी इन्वेस्ट इस समय नहीं करना है, ग्रोथ पे भी आपको नियंत्रण रखना है। अगर ये सब काम आप 1 महीने तक अपने आप को बचा के रखें तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपकी स्वामी राशि के ये मित्र हैं। अब दूसरी राशि बनती है ये वृषभ राशि है। इनके 6 भाव में ये
प्रवेश करेंगे, तो 6 भाव इनका कारक भाव है। हालाँकि आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है, आपके 4th भाव के भी लॉर्ड हैं ये, तो आपके 4th भाव से देखें तो सुख साधन में कुछ कमी होगी, शत्रु ज़रूर आपकी मतलब हानि पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। मतलब पक्ष में आपके ही निर्णय रहने वाला है। परेशान करें लेकिन आप थोड़ा सावधान रहेंगे तो आप उससे बच निकलेंगे। कोर्ट केस में भी आपका अगर है कोई इन्वॉल्व मतलब फँसा हुआ है कोई काम, आपके पक्ष में ही निर्णय होगा। रोगों में अगर आप कहीं किसी से जूझ रहे थे, तो कोई न कोई रास्ता मिलेगा और ख़ास तौर से हड्डी से या बीपी से संबंधित अगर रोग हैं, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ चेकअप कराना चाहिए। कोई न कोई रास्ता आपको निश्चित रूप से मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आपने पहले से अप्लाई किया तो इस समय आप परिवर्तन कर सकते हैं। वहाँ स्थितियाँ आपके अनुकूल रहेंगी और अगर आप विदेश में जाना चाहते थे या आपकी प्लानिंग चल रही थी, तो इस समय आप विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। किंतु व्यय की अधिकता रहेगी क्योंकि 6 भाव जो है उसका एक सब आने पे एक इनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे और 12वें भाव पे रहेगी, तो विदेश यात्रा कर सकते हैं और व्यय होगा। व्यय पे भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाकी आपकी हेल्थ को थोड़ी-सी ज़रूर प्रभावित करेंगे, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। शत्रुओं पे आपकी विजय निश्चित है और शिक्षा प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो आपको सफलता मिलनी तय है, क्योंकि सूर्य को गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी जाना जाता है। अब आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 5th भाव में ये प्रवेश करने वाले हैं और 3rd भाव के लॉर्ड हैं। तो छोटे भाई-बहनों से आपका झगड़ा हो सकता है। संतान से भी आपको स्नेहल अपना व्यवहार रखना चाहिए क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको एज़ ए फ्रेंड डील करना चाहिए और उनकी चिंता भी आपको कुछ न कुछ सता सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिसमें आपका या आपकी संतान का अहित हो। और इनकी एक दृष्टि जो है वो आपके कहाँ पड़ने वाली है, लाभ भाव पे पड़ेगी। तो लाभ में भी ये कमी ला सकते हैं और व्यय पे भी आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। यात्राएँ अगर करते हैं तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट होके करें। खाने-पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और लेकिन आपको एक फ़ायदा निश्चित रूप से मिलेगा। आपको अगर गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ पैसा मिलने वाला था या कोई वहाँ से सूचना मिलने वाली थी, वो आपको अच्छी शुभ सूचना ये देने के लिए आए हैं। तो मिथुन राशि वाले की क्योंकि स्वामी राशि बुध है और सूर्य बुध की परम मित्रता है। इसलिए आप उनके साथ मित्रता निभाते हुए आपको जॉब से संबंधित कोई कार्य है गवर्नमेंट सेक्टर में या राजनीति में जुड़े हुए, उससे आपको लाभ हो सकता है। अब अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि है। आपके 4थे भाव से गुजरेंगे और आपके 2nd भाव के भी लॉर्ड हैं। चंद्रमा और सूर्य दोनों परम मित्र हैं। इसलिए आपको मतलब जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके लिए सपोर्ट करने वाले हैं। इनकी 7 दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में अगर मनचाही जगह आप चाह रहे थे, तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन माता की हेल्थ इस समय खराब हो सकती है और जब भी जिस भाव पे सूर्य के मालिक होते हैं, वहाँ थोड़ी वाणी जैसे आपकी वाणी पे हैं वो, तो वाणी थोड़ी-सी कैसी हो जाएगी, क्रोधी हो जाएगी, तो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। धन धन की प्राप्ति होगी लेकिन थोड़ा-सा रुकावट के साथ है और आपको भी बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना होगा। भूमि वन वाहन अगर आप खरीदने की प्लानिंग में थे, तो जो भी कार्य करें वो सोच समझ के करें। उसमें ऐसा ना हो कि आपको कुछ हानि हो जाए। दुर्घटना के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं इसलिए अगर ड्राइविंग करते हैं तो वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखें और अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर से बिल्कुल भी वाद-विवाद ना करें। आपको भी आई इन्फेक्शन की संभावना बन रही है। अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। ये जो परिवर्तन है ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपके 3, 6, 11 में आ रहा है किसी भी राशि के लिए तो वो फिर ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके 3rd भाव में प्रवेश करेंगे और लग्न के ही लॉर्ड हैं। आपके तो स्वामी राशि है ये, भाव भी बहुत अच्छा है। आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये भाग्य स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो भाग में वृद्धि होगी और 3rd भाव से रिलेटेड जो छोटी यात्राएँ कर सकते हैं, वो लाभप्रद रहेंगी। आपके जो प्रयास थे, अभी तक आप कर रहे थे, जो आपकी मेहनत थी, वो सार्थक दिखाई दे रही है। उन सब चीज़ों से आप अगर जूझ रहे थे, सफलता में आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, मेहनत अकारत जा रही थी, अब मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपका भाग्य पूरे आपके साथ सपोर्ट लिए पीछे खड़ा है। यदि आप लेखन में, सेना में या पुलिस में ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तब आपको विशेष लाभ होगा, लेकिन फिर भी वहाँ भी सावधानी के साथ काम करना होगा क्योंकि इनकी राशि नीच है। मान-सम्मान की भी प्राप्ति होगी और
हेल्थ की केयर आपको भी प्राप्त मतलब करनी पड़ेगी, जॉब की भी प्राप्ति होगी। मतलब हेल्थ ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छी नहीं दिखाई दे रही है इस समय सूर्य की वजह से। अब आ जाते हैं अगली राशि कन्या राशि। आपके 2nd भाव में ये नीच होंगे और 12th भाव के लॉर्ड हैं। तो 2nd भाव किसका है? धन, कुटुंब, वाणी का है, तो वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा और धन अगर कहीं आने वाला था तो रुकावट के साथ मिलेगा। और आपके 12th भाव के लॉर्ड हैं, इसलिए लंबी दूरी की यात्राएँ आपको कराएँगे। हो सकता है वह विदेशों की हो या विदेशों से जुड़ी हुई जो लोग हैं, उनको थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन सफलता निश्चित है, मिलेगी ज़रूर। धन हानि हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखें अगर इन्वेस्ट करते हैं। परिवारजनों से भी वाद-विवाद से बचें। इस समय कोशिश करें कि कुछ भी बात को तूल ना दें। आँखों और दाँतों के रोग आपको भी सता सकते हैं और इनकी जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, इसलिए आपको चोट-चपेट, दुर्घटना का भी आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको भी थोड़ा सोच समझ के जो भी काम करना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा सोच समझ के बढ़ें। हालाँकि आपके स्वामी राशि के मित्र हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी राशि वालों को ये देखना चाहिए उनका स्वामी राशि से मित्रता है या शत्रुता है। विदेशों से अगर आप जुड़े हुए हो तो वो कार्य आप कर सकते हैं इस समय। पेरेंट्स की हेल्थ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस समय। पेरेंट्स अगर पहले से उनकी हेल्थ खराब थी तो इस समय उनको विशेष केयर की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब आ जाते हैं तुला राशि। आपके तो लग्न में ही ये प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इनका लॉर्डशिप है वो 11th भाव की, इसलिए ये आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे, बल्कि फ़ायदा ही कराने वाले हैं। आपका आत्मबल थोड़ा-सा जो अभी डगमगा रहा था, उसमें थोड़ा-सा ये वृद्धि करेंगे। आय तो होगी लेकिन थोड़ी रुकावट के साथ और अति आत्मविश्वास से आपको बचना है और इन्वेस्टमेंट भी ना करें, ना किसी को पैसा उधार दें और ना ही किसी से लें। भाई-बहनों से भी आप थोड़ा-सा मेल-जोल बना के रखें। और इस समय एक आपके लिए विशेष हिदायत दी जाती है क्योंकि ये आरोप-प्रत्यारोप पे भी मतलब इनको देखा जाता है। मतलब जो काम आपने नहीं किया, झूठे आरोप में भी आपको फँसाया जा सकता है। इन सब पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आलस का त्याग करना पड़ेगा। अगर इस समय आप आलस करेंगे, तो वो आपके ऊपर भारी पड़ेगा। और वर्क प्लेस में भी आपको क्या करना होगा, पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। फैमिली जो मेंबर्स थे, उनकी भी हेल्थ करनी पड़ेगी। ईगो से आपको बचना होगा। स्टूडेंट के लिए, केवल स्टूडेंट के लिए ये समय अनुकूल है। अगर आप कहीं शिक्षा में आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये वहाँ वहाँ पर ये सपोर्ट करने वाले हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 12th भाव में नीच होंगे और 10वें भाव के लॉर्ड हैं। तो जो 10वां भाव है, जैसे मैंने बताया, इनका दिग्बल्ली होते हैं वहाँ, तो वो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके स्वामी राशि के मित्र भी हैं, एक दूसरा फ़ायदा ये मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। जॉब मिलेगा अगर आप जॉबलेस थे, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा और अच्छा मिल सकता है। इसलिए अगर आप संतुष्टि रखेंगे, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। और धन भी अगर कहीं किसी को फँसाने वाले हैं, तो सोच समझ के फँसाएँ। 7 दृष्टि आपके 6 भाव में पड़ेगी, तो शिक्षा प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ आपको लाभ होगा। शत्रुओं से आप मतलब सावधान रहें, अन्यथा वो हो सकता है कि कुछ आपको हानि पहुँचाने की कोशिश करें। आपको क्या करना होगा, पिता का सम्मान करना होगा। पिता का सम्मान करेंगे, तो आप हर झगड़े-झंझट से बचे रहेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 11th भाव में नीच होंगे, तो ये भाव बहुत अच्छा है इनका, हालाँकि ये नीच है, इसलिए उतनी शुभता आपको नहीं मिलेगी। आपके भाग्य भाव 9th भाव के लॉर्ड हैं। ये भाव इनका कारक नहीं है, जबकि 11th भाव ये कारक है। तो भाग्य में कुछ विलंबता के साथ कुछ कार्य संपन्न हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए जने जाना चाहते थे, वो आप जा सकते हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, उससे आपको फ़ायदा होगा। इनकी एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी और तो इनकम में वृद्धि हो सकती है। स्टूडेंट के लिए समय काफ़ी अनुकूल है। क्रोध और ईगो से भी आपको भी बचना है, फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। आपके लिए ये समय अच्छा है क्योंकि आपके स्वामी राशि गुरु हैं और गुरु और सूर्य दोनों मित्र हैं। इसलिए जहाँ मित्रता है, वहाँ कुछ न कुछ अशुभता की कमी दिखाई देगी। अब उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 10th भाव में प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव के ही लॉर्ड हैं। 10th भाव वैसे इनका तो कारक नहीं है, लेकिन चूँकि दिग्बल है, वहाँ पर इनके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो व्यापार और कार्य क्षेत्र में स्थिति में सुधार हो सकता है और
कोई भी अगर आप निर्णय लें उससे जुड़ा हुआ, तो थोड़ा सूझ-बूझ से लें, जल्दबाज़ी में ना लें। और इस समय ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको बार-बार प्रोत्साहन मिलेगा या ऐसी आपको मन में ऐसी भावनाएँ आएँगी कि चेंज कर लेते हैं प्लेस या व्यापार, तो जो भी काम करें थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रह के करें। पिता से संबंध जो है वो आपके इस समय अगर पहले से खराब चले आ रहा है तो वहाँ मधुरता हो सकती है। 7 दृष्टि इनकी आपकी 4th भाव पे पड़ेगी, तो आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा-सा बिगड़ सकता है। हालाँकि जॉब या व्यवसाय से आपको लाभ होगा और संतान से भी आपको विशेष लाभ होगा। मतलब संतान की तरफ से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। वैसे तो आपकी स्वामी राशि के ये मित्र नहीं है और आपके साढ़े साथी भी आपके ऊपर साढ़े साथी भी चल रही है। जो भी कार्य करें बहुत सूझ-बूझ के करें, नहीं तो फिर जो मैंने लाभ बताया उनके विपरीत भी परिस्थितियाँ बन सकती है। अब उसके बाद आते हैं कुंभ राशि, आपके 9th भाव में गोचर करेंगे और 7th भाव के लॉर्ड हैं। तो आपके भाग में वृद्धि होगी और लाइफ पार्टनर की हेल्थ थोड़ी-सी ज़रूर बिगड़ सकती है, वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा और उनसे अनबन हो सकती है क्योंकि सूर्य जिस राशि में जिस घर में बैठते हैं वो थोड़ा-सा फायर एलिमेंट बढ़ा देते हैं, झगड़ा-झंझट हो सकती है, बिज़नेस का भी विस्तार इस समय ना करें, जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय नहीं लें, आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उच्च अधिकारियों से आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त होगा और शिक्षा प्रतियोगिता में या प्रेम प्रसंग में कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, अभी ना लें, 1 माह तक थोड़ा शांति रखें। और आपकी जो कार्य क्षमता है, क्योंकि इस समय आपके अंदर क्या होगा, आपकी कार्य क्षमता थोड़ी-सी कम होगी, मतलब डल-डल महसूस करेंगे। तो कार्य क्षमता में कमी होने के कारण आपका जो तरक्की चल रही थी अभी तक, उसमें थोड़ा-सा कमी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। तो जो भी कार्य करें, थोड़ा-सा सोच समझ के करें। आपके लिए भी आपके भी स्वामी राशि शनि है, इसलिए शनि और सूर्य जहाँ आ जाते हैं, वहाँ थोड़ा-सा सावधान ज़्यादा होना चाहिए ऐसी राशि वालों के लिए जिनके इनके मित्रता नहीं है जहाँ पर। अब अगली जो राशि बनती है वो मीन राशि है। आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और 6th भाव के लॉर्ड हैं। तो 6th भाव से संबंधित तो आपको लाभ होने वाले हैं। आपके शत्रुओं का भी दमन होगा, मान-सम्मान और आत्मबल में भी वृद्धि करने वाले हैं और आपके जो है वो कोर्ट केस में भी अगर है तो आपके फ़ेवर में आएगा, जो भी नतीजा आता है। ऋण लेने में थोड़ी-सी अभी जल्दबाज़ी ना करें और सेकंड भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी इसलिए आपकी वाणी थोड़ी-सी कठोर हो सकती है और जो लाभ मिलने वाला था वो थोड़ा रुक के मिलेगा, मिल तो जाएगा और बचत की भी अगर आपने पहले से मतलब ऐसा लग रहा था कि बचत नहीं हो रही, तो अभी बचत भी उसी तरह से रही होएगी, ज़्यादा बचत नहीं हो पाएगी। परिवार से संबंध ज़रूर आपके मधुर होंगे और चोट-चपेट दुर्घटना आपको भी सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आपकी आयु का है और चोट-चपेट दुर्घटना का है, तो ये थोड़ा-सा वहाँ सावधानी रखिए, जब भी ड्राइव करते हैं, बहुत सोच समझ के काम करें और इस समय अगर आप पहले से किसी रोग से जूझ रहे थे, वहाँ निश्चित रूप से चेक कराएँ, उसको बिल्कुल भी केयरलेस से डील ना करें क्योंकि आपके दोनों ही भाव अच्छे नहीं हैं ये अष्टम और 6 भाव। 6 भाव तो ठीक है लेकिन अष्टम और 6 का जब मेल हो जाता है, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। तो ये तो मैंने मीन राशि तक के लिए आपको बताने की कोशिश की। अब बता देते हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि आपके लिए थोड़ा-सा कम शुभता है या थोड़ा-सा सावधानी ज़्यादा रखनी होगी, ऐसे मानते हैं कि अशुभता नहीं कह सकते इसको, क्रूर ग्रह हैं ये। तो इनकी जो है वो क्रूरता आपको परेशान कर रही है। आपके कुछ ऐसे भाव में आ रहे हैं जो आपको परेशानी वाले हो सकते हैं। आपको एक काम करना चाहिए, एक तो सबसे पहले तो अपने पिता का सम्मान, पिता ना हो तो पिता तुल्य जो लोग हैं उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्रोत का हो सके तो सूर्य के सामने खड़े होके इनका पाठ करना चाहिए और रविवार के दिन जो है वो नमक ना खा के व्रत भी कर सकते हैं अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो। ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है और तांबे के बर्तन में राख के रख के सुबह पानी पीना चाहिए दिन भर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने मतलब दैनिक जीवन में अगर उनको आप फ़ॉलो करें, हमेशा करें,
अगर आपके स्वामी राशि के मित्र हैं, ये तो आप हमेशा कर सकते हैं। तो फिर सूर्य की जो है वो क्रूरता से आप बच सकते हैं और आपकी इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपकी अगर दशा-महादशा अच्छी चल रही है, शुभ ग्रह की चल रही है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है ये और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप किसी से अपने जो आपके आस-पास विद्वान हो उससे सलाह ले सकते हैं। तो 1 महीने का समय है, आराम से निकल जाएगा। बहुत परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ी-सी आपको आगाह करने के लिए बताया जाता है, डरवाने के लिए नहीं। तो आज इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।